के अवाम को रिलीफ के लिए मरीम नवाज का अहम फैसला। बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। पंजाब रजाकाराना तौर पर बिजली के निर्ख कम करने वाला पहला सूबा बन गया। मरीम नवाज के हुक्म पर टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। पंजाब की पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं अवाम को रिलीफ के लिए मरीम नवाज का अहम फैसला सामने आया है। बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब रजाकाराना तौर पर बिजली के निर्ख कम करने वाला पहला सूबा बन गया है। मरीम नवाज के हुक्म पर टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। पंजाब की पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी गई है। आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि पावर कंपनियों को टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं कि आवाम को रिलीफ के लिए मरीम नवाज की जानिब से अहम फैसला सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब रजाकाराना तौर पर बिजली के निर्ख कम करने वाला पहला सूबा बन गया है। मरीम नवाज के हुक्म पर टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। ईद कुर्बान की आमद सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के लिए जानवरों की तलाश जारी है। खूबसूरत और सस्ता जानवर ख़रीदने के लिए शहरी परेशान हैं। 3.5 मन बछड़े की कीमत भी 3.5 लाख रुपए मुकर्रर। शहरियों का कहना है कि जो जानवर पसंद आता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से, जो इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जी बताइए। आज बिल्कुल बकर मंडी में जैसे जैसे जो है वक्त गुजरता जा रहा है, रश भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, ख़रीदार भी आते जा रहे हैं, जानवर जो है उनकी भी जो है वो यहाँ पर जो है सप्लाई की जा रही है। और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से शाहपुर कांजरा में जो है यहाँ पे जानवर लाए जा रहे हैं। बड़े जानवर जो हैं वो ज़्यादा हैं और लोगों की जो दिलचस्पी है वो भी बड़े जानवरों में है। शायद महंगाई जो है वो उसकी वजह से बड़े जानवरों का रुझान जो है वो बढ़ रहा है। अगर एवरेज कीमत के हवाले से बात की जाए तो जो देसी बच्चा है या देसी बड़ा जानवर है वो 3-3.5 मन वाला जो है वो 3-3.5 लाख रुपए उसका डिमांड किया जा रहा है। लेकिन शहरी जो है वो भी भाव ताव करते हुए दिखाई दे। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताएगा कौन सा जानवर पसंद है, क्या वज़न है, क्या कीमत है, कीमत बनती भी दिखाई दे रही है? जी बात ये है कि जो जानवर पसंद आ रहे हैं ना, उनकी कीमत इतनी है कि हमारी सोच से बाहर है। अगर हमारी जो है ना तकरीबन 2 से 2.5 लाख तक की हमारी है ना गुंजाइश, तो जो जानवर पसंद आ रहा है वो 3.5 से 4 लाख उसकी जो है ना व्यापारी डिमांड करते हैं। ठीक है। अब पिछले साल जो है ना जो हमने सोचा था जितने पास हमारे पास पैसे थे उस पैसों से अच्छा जानवर मिल रहा था। जी बिल्कुल, आपने जो है गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि कीमतों में जो है वो फ़र्क जो है वो अखराजात या महंगाई का ही है, अफरात ज़र का ही है। मतलब कि जो 3-3.5 मन का जानवर है वो 3.5 लाख रुपए उसका अगर जो है वो डिमांड की जा रही है, तो शहरी जो है वो 2 से 2.5 लाख के जो है वो रेंज में जो है वो जानवर देख रहे हैं। जानवर का खूबसूरत होना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है लोग भी जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो सौदे होते दिखाई दे रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई के तूफ़ान ने सुन्नत इब्राहीमी जैसा मजहबी फरीज़ा भी मुश्किल बना दिया। मुठियाँ, छुरियाँ और टोके ख़रीदना आवाम के लिए नया इम्तिहान। नए टोके की कीमत 2000 से 3200 रुपये तक जा पहुँची। छुरी तेज़ करवाने की कीमत 1000 से 200 रुपये तक, जबकि टोके को तेज़ करवाने का रेट 200 से 250 रुपये मुकर्रर। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सामिया से। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और इसके साथ यही देखा जा रहा है कि कसाईयों के जो औजार होते हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। और अगर किसी ने छुरी तेज करवानी है तो वो भी अपने पास जो है वो खूब पैसे रखे, क्योंकि यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो ईद का मौका है तो हर घर में जो है वो कुर्बानी होगी, छुरी की जरूरत भी होगी, टोके की जरूरत भी होगी, मगर इनकी कीमतों में जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। अगर बात की जाए इनकी कीमतों के हवाले से तो छुरी तेज करवाने की जो कीमत अगर मैं बताती चलूं तो पहले 500 रुपए लेते थे, मगर अब जो है वो छुरी 100 रुपए में तेज करवाई जा रही है। इसी तरह टोका जो है वो 200 रुपए में तेज करवाया जा रहा है। कीमत सुनकर तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे, क्योंकि टोके की जो कीमत है वो 2000 से शुरू होती है और 3200 रुपए तक जाती है, जबकि छुरी की जो कीमत है वो भी इसी तरह ही जो है वो हजारों में बात कर रही है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद है यहाँ पर खरीदार भी, इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा क्या देख रहे हैं यहाँ पर सूरत हाल? पहले जानवर महंगे हैं और अब यहाँ पर ये चीजें महंगी कर दी हैं। पहले मंडियों में जानवर ज्यादा महंगे हैं, अब यहाँ छुरी के लिए आए हैं, टोके लेने गए हैं वो भी महंगा है। अब ये क्या करें, हम कहाँ जाएं, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो महंगाई इन्होंने बहुत ज्यादा कर दी है। हर चीज का रेट इन्होंने आसमान से लगा दिया जाता है। तो हम
क्या करेंगे? अब ये देखिए टोके का रेट ये 3200 रुपया बता रहा है कि थोड़ा तो खुदा खौफी करें। तो ईद के दिन है, उसके लिए हर बंदे ने छुरी अपनी तेज की हुई है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम लोग इन लोगों के पास ना आए तो और कहाँ जाए? जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पहले तो जानवर बहुत महंगा है और ऊपर से ये तमाम तर औजार जो हैं ये बहुत ज्यादा महंगे मिल रहे हैं। छुरी टोके तेज करवाने आए हैं कुछ खरीदार, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि नए खरीदने के लिए आए हैं, मगर कीमतें जो हैं वो आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही हैं। जी आपका शुक्रिया सामिया। ईद कुर्बान की आमद में चंद रोज़ बाकी हैं। मनावा की मवेशी मंडी में बच्चे वालिदैन के हमरा अपने पसंद के जानवर खरीदने पहुंच गए। बच्चों की वालिदैन से डिमांड, किसी को बकरा चाहिए तो किसी को बैल। मजीद जानते हैं सामिया सईद की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान की तैयारियों में नन्हे बच्चे सबसे आगे। वालिदैन के साथ मवेशी मंडी आते हैं, जानवरों को खूब प्यार करते हैं और अपनी पसंद के जानवर को खरीदने की फरमाइश करते हैं। किसी को बकरा चाहिए तो किसी को बैल। सिर्फ यही नहीं बल्कि बच्चे खूब छानबीन करके अपनी पसंद के रंग और कद-काठ का जानवर खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। जो जानवर खरीद लेते हैं उससे खूब लाड प्यार करते हैं और फौरन ही प्यारा सा नाम भी रख लेते हैं। बच्चों का कहना है जानवर खरीद कर खूब खिदमत करेंगे और फिर सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। हम घर लेके जाके इसको घुमाएंगे, खाना खिलाएंगे, फिर आएंगे इसको, फिर बाद में ज़िबा करेंगे इसको। बहुत दुख होगा हमें। मैं गाय खरीदने आई हूँ, मुझे गाय बहुत पसंद है। मैं घर जाकर इसे खिलाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, बाहर लेकर जाऊंगी, उनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, सैर करवाएंगे। जानवरों से लाड प्यार करते हुए बच्चे खूब मानूस हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले जानवरों की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। टाउन हॉल में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 की टेंडरिंग मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के 149 वासा के 34 टेंडर्स की टेंडरिंग जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने जारी ई टेंडरिंग का जायजा लिया। इमरान अकबर से मजीद जानते हैं, बताइए इमरान। देखिए, वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आज फ़ेज़ 2 का राउंड शुरू हो गया है और ई टेंडरिंग का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि कितनी स्कीमें हैं, कितना तखमीना लगाया गया है और ये काम अगले साल मालियाती साल में कब शुरू होंगे और पिछले काम क्या ख़त्म हो चुके हैं। जी साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्या सूरत हाल है इस वक्त ओवरऑल पूरे लाहौर की? जी, ये फ़ेज़ 2 के हमारे लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के आज टेंडर खुल रहे हैं। ई टेंडरिंग है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सीएम पंजाब की डायरेक्शन थी। फ़ेज़ 1 में भी ई टेंडर हुए। अभी भी हमारी MCL की आज स्कीम है 138 अमाउंटिंग ऑलमोस्ट 27 बिलियन, जिसके आज टेंडर खुल रहे हैं। जो हमारा सेकंड फेज़ है इट विल किक स्टार्ट इन जुलाई 2025 और ये कंप्लीट होगा जून 26 में। जो हमारा पहला फेज़ है, आपको पता है हमारी वासा की 75% फिजिकल प्रोग्रेस है, उस तरह MCL की 60% प्रोग्रेस है, वो भी हमने इंशाल्लाह कंप्लीट करके देना है। सो आज हम खड़े इसलिए हैं कि जो सेकंड फेज़ के टेंडर है वो ई टेंडर इन ट्रांसपेरेंट मैनर हम कंडक्ट करवाएँ। ट्रांसपेरेंट के तरीके से जो है ये टेंडर ई टेंडरिंग का सिस्टम जो है वो हल हो जाए और ये सूरत हाल दिसंबर में शुरू की गई थी और अब पहला फ़ेज़ जो है वो DC लाहौर का ये कहना है कि 30 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और दूसरे फ़ेज़ के टेंडर जो हैं वो आज करवा दिए गए हैं और इसमें जो है 30 जून के बाद 2025-26 की जो है तरक्याती स्कीमें जो हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। जी आपका शुक्रिया। EPA इंतज़ामिया अपने ही स्टाफ को सहूलियत देने में नाकाम। CBD में लगाए गए कैंप की नाकस सूरत हाल। गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए बिजली की सहूलत ही मौजूद नहीं। टेस्टिंग मशीनें हीट अप होकर बंद होने लगी। मजीद जैन अली से जानते हैं, बताइए जैन। जी बिल्कुल, गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग के लिए जो है वो आज EPA की जानिब से कैंप लगाए को कई रोज़ गुजर चुके हैं। लाहौर के 60 मुकामात पर जो कैंप लगाए गए हैं, लेकिन शहरी इस 60 कैंप के बावजूद शहरियों की जो है वो अभी तक शिकायत जो है वो देखने को मिल रही हैं। लंबी लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं जो CBD में कैंप लगाया गया है EPA की जानिब से। वहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो तकरीबन 100 के करीब यहाँ गाड़ियाँ हैं जो लाइनों में लगी हुई हैं और लोग कई घंटों से, पिछले 3 से 4 घंटों से जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं। लोग शिकायतें करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं और क्या कहते हैं लोगों से ही आगे चल के मज़ीद जो है वो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। सर बताइएगा, सबसे पहले कितनी देर से जो है वो आप ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, कितनी देर हो चुकी? मुझे 2 घंटे हो गए हैं, 2-2.5 घंटे हो गए तकरीबन। सर क्या कहेंगे वाले से, फिलहाल मुतमईन है या कुछ? नहीं, काम तो ठीक है लेकिन कुछ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। एक
रेगुलर हिसाब से, तो ये बीच में छोड़ देते हैं और फिर आ जाते हैं, छोड़ देते हैं फिर आ जाते हैं। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो शिकायत करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं और जो है वो इनका कहना है कि पिछले 2-2.5 घंटों से जो है ये लाइन में लगे हुए हैं और शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक प्रॉपर काम ठीक है लेकिन जो है वो एक प्रॉपर तरीके से जो है वो होना चाहिए। अच्छा ब्रदर, आप बताओ कितनी देर से जो है वो लाइन में लगे हुए हो और क्या कहोगे? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। मैं 10:15 साढ़े 10 से लगा हुआ हूँ यहाँ पे, फिर इनकी मशीन भी ख़राब हो जाती है ऊपर से, फिर उसका वेट करते रहो। और आप देखें, अभी देखें 1 बज गया और अभी हम लाइन में ही हैं, अभी बल्कि बारी आने वाली है, अब देखते हैं। जी बिल्कुल, अक्सर औकात जो है वो शहरियों की जानिब से जो है वो मशीन ख़राब होने की शिकायत भी आ रही हैं कि दरमियान में जो है वो काम रोक दिया जाता है। मशीन की जो टेस्टिंग मशीन है उसमें शिकायत आ जाती हैं जिसके बायस जो है वो मज़ीद जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। लंबी लाइन जो है ये मेरे पीछे कैमरामैन एक मरतबा फिर अगर आपको दिखा सके तो लंबी लाइन इधर CBD में लगी हुई है और लोग जो है वो 3-4 घंटों से लाइनों में लग कर जो है वो स्टिकर लगवा रहे हैं, गाड़ियों के एमिशन टेस्टिंग जो है वो करवा रहे हैं। और इसी किस्म की सूरत हाल लाहौर के दूसरे पॉइंट्स की भी है, वहाँ पर भी शहरी को जो कई घंटों में जो है लाइनों में लगना पड़ रहा है। 8 के करीब जो है वो पहले कैंप लगाए गए थे लेकिन इनको बढ़ा कर जो है वो 60 किया गया है, लेकिन 60 करने के बावजूद भी सूरत हाल यही है कि शिकायत जो है वो देखने को मिल रही है। जी।